वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर में जो फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है फ़ज़ाई आलूदगी, स्मॉग का मसला है, इस पर अब हमने बात करनी है कि हमने अपने माहौल को किस तरह बेहतर बनाना है। ऐसे क्या अवामिल हैं जो कि इस फ़ज़ाई आलूदगी को बढ़ा रहे हैं और ऐसे कौन सी कह लें कि इकदाम हैं जो हमें करने चाहिए। पिछले दिनों भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ी। पंजाब हुकूमत भी इस हवाले से काम कर रही है, माहिर माहौलियात अपने इसके ऊपर एक कह लें कि स्टांस पेश कर रहे हैं। तो जो काम किए जा रहे हैं या जो कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो इनफ है या मज़ीद हमें इनके अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। इस पर बात कर लेते हैं। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद हैं और जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनसे बात करते हैं। मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से हमने बात करनी है। लाहौर में जो है ना वो पोल्यूशन और ख़ास तौर पर ये जो स्मॉग है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा होती जा रही है। नंबर 1 पर हम आ रहे हैं लाहौर शहर फ़ज़ाई आलूदगी के अंदर। तो क्या कहेंगी, इसके इतना ज़्यादा क्यों इसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है? जी, देखिए ये जो इश्यूज़ होते हैं आपके जो स्मॉग में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं वो कुछ प्राइमरी इश्यूज़ होते हैं आपके रीजनल लेवल पर और हुँ। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके डोमेस्टिक लेवल पर होते हैं। रीजनल लेवल पे हमें पता है कि हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो दोनों तरफ जो है वो जो पंजाब का इलाका है ख़ास तौर पे, दोनों तरफ वहाँ पे काश्तकारी के लिए किसान जो है वो सीजनल कंट्रीब्यूटर होते हैं आपके स्मॉग में। वो फसल जो पीछे बाकियात बच जाते हैं अगली फसल के लिए, वो उसको आग लगा देते होते हैं, तो वो आपका ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वो एक सीजनल फैक्टर है। आपका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो थ्रू आउट द ईयर आपका खराब ही रहता है। हुँ। स्मॉग के सीजन में ज्यादा विजिबल इसलिए रहता है कि टेम्परेचर ड्रॉप जब करता है तो आपको विजिबली आपको पोल्यूशन, आपको एक थिक ब्लैंकेट बना हुआ नजर आता है। इस वजह से हमें ज्यादा फील होता है कि एयर क्वालिटी बहुत खराब है, ऑल तो पूरा साल हमारी खराब रहती है। बहरहाल जो आपके डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं उसमें आपके प्राइमरी जो कंट्रीब्यूटर होता है वो सीजनल, मैंने आपको बता दिया कि किसान पाकिस्तान से भी है, और साथ ही साथ ब्रिक किल्न्स आपकी होती हैं, भट्टे जो है वो गर्मी जब सेटल्ड होती है तो इस मौसम में दोबारा बनाने शुरू होते हैं। और साथ ही साथ जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जो आपकी सनतें हैं, हुँ। और जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, जो इश्यूज इसमें जो है वो उस पर मजीद रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है कि कितना फीसद वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो है आपका कचरा जलाना। और साथ ही सही है। साथ जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, यानी कि जो हाउसेस वगैरह बनते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होती हैं, उसमें ऑफ कोर्स आपके ट्रक के ट्रक भर के आ रहे होते हैं, आपकी जो है वो सीमेंट मिक्स हो रहा होता है, उससे भी आपके पोllutants काफी सारे आपके जा रहे होते हैं। तो ये सारे मिलके आपकी जो है वो एयर क्वालिटी को खराब कर रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स इन इश्यूज को जब एड्रेस करने की बारी आती है तो हम यही देखते हैं कि हर गवर्नमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। हुँ। कुछ तजर्बे जो है वो अच्छे साबित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ हुकूमतें सीखती हैं कि खराब है। मिसाल अच्छा, के तौर पे आजकल पिछले साल। आजकल जो नया हमने देखा है कि तजुर्बा किया जा रहा है एंटी स्मॉग गन्स के हवाले से कि इसकी वजह से ये जो पानी का छिड़काव होता है इसमें कंट्रोल करेगी ये फ़ज़ाई आलूदगी को या ये स्मॉग को। तो आपको क्या लगता है कि ये एंटी स्मॉग गन्स स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए कितनी काबिले अमल हैं? इससे क्या वाकई कंट्रोल हो सकती है स्मॉग? देखिए, साइंटिफिकली अगर आप देखें तो उसका हल आप देखें कि आपके फिजा में जो है वो हुँ। आपके पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, या ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं जो टेम्परेचर की कमी की वजह से जो है वो ट्रैप हुई हुई हैं। अब मॉइस्चर भी ऑफ कोर्स आपका हवा में होता है जो पोल्यूटेंट को ट्रैप करते हैं। तो आप जो स्मॉग स्मॉग गन्स हैं उसके थ्रू जब आप पानी का छिड़काव करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हवा में मॉइस्चराइजर मजीद बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं हवा में, वो हुँ। मजीद आपके पोल्यूटेंट्स को कंटेन करते हैं। तो अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ये आपका जो तरीका है ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, ओह! सस्टेनेबल नहीं है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो एक स्मॉग गन है उसमें 3,60,000 लीटर एक दिन में पानी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप हुँ। देखें कि
पहले ही हम पढ़ रहे हैं कि लाहौर में जो पानी के इश्यूज हैं, खासतौर पर अर्बन सेटिंग में, वो पहले ही इतने ज़्यादा हैं। ग्राउंड वाटर के आपके मसले हैं, तो ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह जो क्लाउड सीडिंग पिछले साल किया गया था आर्टिफिशियल रेन का, वो भी आपके पोल्यूटेंट्स में कंट्रीब्यूट करती है, वो भी आपका सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के कुछ अच्छे इकदाम भी इस दफ़ा हैं। जो सीएम साहिबा ने प्रोग्राम शुरू किया इन द नेम ऑफ स्मॉग, जिसमें यस। वो यंगस्टर्स को इनकरेज कर रही हैं कि वो अपनी वीडियोस बनाएं, कंटेंट जनरेट करें, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। और कोई ना कोई जैसे इसके अलावा जो ग्रीन प्लांटेशन का उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है कि आप एक हेल्पलाइन पे कॉल करें और आपको घर मुफ्त का पौधा पहुंचा दिया जाएगा, आप उसको प्लांट करें, उसका ख्याल रखें। उस पर भी वो कार्बन क्रेडिट्स की वो बात करती हैं, इन्वायरमेंटल क्रेडिट्स की बात करती हैं। वो एक अच्छा बड़ा इनिशिएटिव है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी यंगस्टर्स को दी जा रही हैं कि किस तरह से वो अच्छे इनिशिएटिव जो है वो एयर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली इनिशिएटिव दिए जा सकते हैं। तो ये आपकी अवेयरनेस रेजिंग जो है वो आवाम में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे इकदाम ऐसे हैं जो आपकी आवाम के साथ लिंक्ड है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर जो गाड़ियां जो लोग ऑन करते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में चल रही है या जो पर्सनल आपकी कार्स हैं, उसमें गाड़ियों के जो फिटनेस सर्टिफिकेट होते हैं, वो शहरी की जिम्मेदारी है, कानून भी है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन साथ ही साथ शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपनी गाड़ी को चेक करवाए, उसका इंजन क्वालिटी ठीक रखे, ईंधन की क्वालिटी उसमें ठीक रखे। और ये शहरी को जब अवेयरनेस आएगी तो वो डेफिनेटली इस तरफ जो है वो इंशाल्लाह जाएंगे। इसी तरह आप ये देखें कि जो प्लांटेशन की है वो भी एक शहरियों के ऊपर है कि हुकूमत कहाँ तक जाके घर घर पौधे लगाए। ठीक है, मैसिव स्केल पे हुकूमत की बिल्कुल जिम्मेदारी है। बिल्कुल फिर हमें पता अर्बन है प्लानिंग। और हुकूमत भी इस हवाले से इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन कितने अब हमें पौधे लगाने चाहिए? बिकॉज़ ईयरली एक टारगेट रखा जाता है हुकूमत की तरफ से भी, और वो भी कह रहे होते हैं कि हम इतनी प्लांटेशन कर रहे हैं, इतने पौधे इतने दरख्त लगा रहे हैं, लेकिन कितने लगाने हैं जिसकी वजह से हमारी फ़िज़ा कुछ बेहतर हो जाए और जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके? तो कितनी प्लांटेशन हमें करनी चाहिए? जी देखिए, जो हमारा रूल है, जो डिफरेंट जो हमारी डेवलपमेंटल अथॉरिटीज़ हैं, वो ख़ासतौर पे जब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को अप्रूव करती हैं, तो उसमें डिपेंड करता है कि आप इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, कराची में हैं। उसकी बेस पे 5% से लेके 10% तक आपकी जो है वो ग्रीन कवर होना चाहिए। अब ग्रीन कवर में हम देखते ही हैं कि ज़्यादातर जो आपकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वो ऑर्नामेंटल किस्म के प्लांट्स लगाते हैं जो माहौल दोस्त नहीं होते हैं। तो दरख्त लगाने के लिए सबसे ज़रूरी आपका ये है कि 5 से 10% जो एक हाउसिंग सोसाइटी को ग्रीन कवर लगाना है, उसमें इंडिजिनस पौधे लगाएं। जैसे देखें, खास तौर पर पंजाब की अगर हम बात करें, तो हम देखते थे बचपन में कि आपके पीपल, शीशम, धरेक, नीम, ये आपके लोकल दरख्त हैं। अगर ये लगाएंगे तो माहौल से आपके पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे और साथ ही साथ आपके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करेंगे, आपको हवा भी अच्छी मिलेगी, साफ सुथरी। और साथ ही साथ आपका जो इकोसिस्टम है उसको भी सपोर्ट करते हैं। मैं बचपन में लाहौर में रही हूँ और हमें जुगनू रात को नजर आते थे अपने हाँ। लॉन में। लेकिन दोबारा कभी लाहौर का मेरा कई सालों बाद जब चक्कर लगा, तो वहाँ पे जुगनू नामी कोई चीज़ इस्लामाबाद में क्या, अब लाहौर में भी नज़र नहीं आती है। तो उसकी वजह यही है कि जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं, जो लोकल दरख्त होते थे, वो हमने लगाने छोड़ दिए। इसके अलावा जो पुराना हमारा लाइफस्टाइल होता था, हमारे दादा या नाना वगैरह के ज़माने की अगर हम बात करें, तो जो हमारा घर का नक्शा होता था, उसमें आंगन होता था और उसमें पौधा लाजमी होता था, हाँ। क्यारियों में छोटे छोटे पौधे होते थे। वो हम देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से कुछ वो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बजाय इसके कि बाहर के मुल्कों से हम सीखें, जो हमारा अपना लोकल नॉलेज है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको वापस लाने की ज़रूरत है। उस तरह के जो घरों के स्टाइल्स हैं, उनको वापस